आप सभी का स्टडी कॉपीएस पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और यूपी पीएससी आरओ, यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का समीक्षा अधिकारी है और सचिवालय वाले समीक्षा अधिकारी के बीच में अंतर क्या होता है, कौन सी पोस्ट सबसे बेहतर होती है, किस में कितनी सुविधाएं होती हैं, सिलेक्शन किस में जल्दी होता है, एज क्या मांगी जाती है एससी आरओ में, यूपी पीएससी आरओ में, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, सैलरी किसकी ज़्यादा होती है, भौकाल किसका ज़्यादा होता है, ऊपरी कमाई किसकी ज़्यादा होती है, एसी किसको मिलती है और बिना एसी के किसको काम करना पड़ता है, ये सारी बात यहाँ पर करेंगे। और टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र होकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में। देखिए यूपी पीएससी का जो आरओ है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, 9 नवंबर उसकी लास्ट डेट है। तो जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया फॉर्म फिल कर दो भैया, बार बार अवसर नहीं मिलता है। 411 पोस्टें आई हैं और ये 550 के करीब जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसका रिजल्ट जब तक आएगा तब तक के जो अधियाचन प्राप्त होंगे यूपी पीएससी आरओ के ना, वो सब इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि 550 के करीब पोस्टें जाएंगी। तो इतनी बम्पर वैकेंसी है ना, तो तैयारी में लग जाइए। देखिए घटना चक्र की सीरीज हम यूपी पीएससी के लिए ही चला रहे हैं। घटना चक्र की सीरीज चल रही है, ठीक। जिन्होंने बुक नहीं ली 2023-24 का एडिशन नहीं घटना चक्र का, जा करके पढ़िए, देखिए, सुनिए बस। परीक्षावाड़ी भी चलाने जा रहे हैं, करंट अफेयर की सीरीज हम लोग चालू करने जा रहे हैं, बहुत तगड़ी वाली। मतलब एक बार आप वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में हर चीज़ जो है घुस जाएगी। उसमें स्टैटिक जीके भी डालेंगे, हर चीज़ मतलब करंट अफेयर नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो एससी आरओ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला आरओ है, उसके लिए देखिए घटना चक्र तो इम्पोर्टेंट है। अगर घटना चक्र आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं और आप जो है बहुत ही लेजेंड हो जाएंगे और कटाफ फटाफ आप देखेंगे नहीं, बहुत आगे निकल जाएंगे, वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है इसमें किरण और आपके लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो बुक होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके लूसेंट में ले लीजिए, उसमें 20-20 हज़ार क्वेश्चन हैं, 20-25 हज़ार जो भी हैं, और किरण में भी 24 हज़ार के करीब क्वेश्चन हैं। तो सब यहाँ पर एक निचोड़ दिया जाएगा पूरा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके मतलब की चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और यूपी पीएससी आरओ में क्या सिस्टम है। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें कि भैया फार्म किसका कौन भर सकता है। देखिए यूपी पीएससी आरओ तो आया हुआ है, तो उसमें सिंपल सी बात है कि ग्रेजुएट आप हैं, बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, कुछ भी किया है आपने, आप ग्रेजुएट हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई जो है आपके लिए रूल रेगुलेशन है। यहाँ कुछ पोस्टें हैं जैसे स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली 20-25 पोस्टें हैं, वाणिज्य के लिए हैं, लेखा के लिए हैं, और कंप्यूटर के लिए एआरओ वाली पोस्टें हैं। कंप्यूटर में ओ लेवल किया है तभी आप एआरओ डाल सकते हैं, ठीक। लेकिन यूपी पीएससी आरओ के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएट हैं, बस इतना ही काफ़ी। टाइपिंग भी नहीं मांगी गई, इतना आप समझ सकते हैं बस। और दूसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की बात कर लें तो इसमें क्वालिफिकेशन, इसमें थोड़ा डिटेल में क्वालिफिकेशन मांगी जाती है भाई, समझिए बात को। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो तो मतलब बैचलर डिग्री तो उसके पास होनी ही चाहिए, मतलब बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने कर रखा है ना ग्रेजुएशन का, वो आपके पास हो। उसके बाद में डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आपके पास डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, कहीं अच्छे जगह से आपने जो है डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर की ली हो। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने ओ लेवल किया हो तो बहुत ही बढ़िया है, वो भी चल जाएगा। और उसके बाद ये सब नहीं है तो CCC आपने 3 महीने वाला अगर किया है ना डुएक से, तो बस वही सिंपल सा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म इसका मिड नवंबर से लास्ट नवंबर तक आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आना है फॉर्म, वैकेंसी खाली पड़ी है तो फॉर्म तो निकालेंगे ही भैया विभाग वाले, क्योंकि उन्हें भी काम करवाना है, उनको भी अपना सिस्टम चलाना है, ठीक। जो वहाँ जो लोग जाते हैं भैया, जनता जनार्दन ही पैसा देती है सरकार को सरकार चलाने के लिए, उसका काम ही नहीं होगा। और काम कैसे नहीं होगा जब वहाँ कोई अधिकारी ही नहीं बैठेगा तो काम कहाँ से होगा। तो इसलिए उन्हें पोस्ट भरनी है, पोस्ट भरेंगे वो मिड नवंबर तक, लास्ट नवंबर तक आ जाएगी पोस्ट। आप तैयारी करते रहे क्योंकि टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत कम मिलता है। ये भी बात करेंगे कौन सिलेक्शन पहले देता है, ये भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अब देखिए CCC आपके पास है और बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग, इसमें कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए।
25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। 500 वर्ड का पैराग्राफ आपको दिया जाएगा। 20 मिनट की टाइमिंग होगी। पूरे 500 वर्ड आपको टाइप करने हैं, ना एक इधर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा आप कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम मत करिए। 499 करेंगे फेल हो जाएंगे। टाइपिंग के ऊपर स्पेशल वीडियो SCRO का बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल गया, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए एज की बात करें तो 21 से 40 मांगी जाती है, यहाँ पर नहीं मांगी जाती। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 21 से 35 साल उम्र मांगी जाती बस। तो समझिए बात को। इसमें टोटल आपको 14 साल का टाइम मिलता है, ठीक, जब से आप 21 साल के हो जाते हैं। SC ST OBC के लिए 5 साल की छूट होती है, ठीक, मतलब 21 से 40 मान सकते हैं। 40 तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं जो SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं वो। जनरल के लिए भैया 21 से 35 है बस। अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं, ठीक, तो आपकी उम्र जो है 21 से 35 ही ली जाएगी। SC ST OBC के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। PH जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं भैया, उन्हें 15 साल की छूट दी जाती है। मतलब 21 से 50 तक आप भर सकते हैं, 50 साल मैक्सिमम है आपकी। जो एक्स सर्विसमैन होता है उनका 3 साल का छूट होता है। इसी तरह आपका एक सेम आपका इसमें भी होता है UP PSC RO में भी। SC ST OBC 5 साल, फिजिकल हैंडीकैप 15 साल और एक्स सर्विसमैन 3 साल की छूट दी जाती है। चलिए एज की बात कर ली, क्वालिफिकेशन की बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न देखिए। एग्ज़ाम पैटर्न भैया UP PSC RO का तो बहुत तगड़ा है, ठीक, क्योंकि इसमें क्या कराते हैं। देखिए आपका प्री जो एग्ज़ाम होगा 140 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हिंदी जो है वो 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के, 1 घंटे का टाइम, टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका। इसका फॉर्म आया है। प्री एग्ज़ाम आपका स्टार्टिंग फरवरी में हो जाएगा। 4 फरवरी डेट खाली पड़ी UP PSC की, इसीलिए बताया जा रहा है कि हाँ भाई 4 फरवरी को हो सकता है। लेकिन जो चीज़ें क्लियर होंगी, वो जो UP PSC अपना वो निकालेगा, कैलेंडर निकालेगा, दिसंबर लास्ट तक या जनवरी में निकाल देगा कैलेंडर, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि 4 फरवरी होगा कि नहीं। फिलहाल हाँ, स्टार्टिंग फरवरी में इसका पेपर होगा, इतना आप मान के चल सकते हैं। और जो लिबिर करके बता रहे हैं कि भैया ऐसा आचार संहिता लग जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञानियों से आप दूर रहिए बस। सिस्टम समझिए। जो नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले आया है उसका जो एग्ज़ाम कभी भी कराया जा सकता है। UP PSC अपने हिसाब से देख लेगा। मतलब UP PSC ज़्यादा टेंशन तो आजकल के जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं वो ले रहे हैं आपका। तो समझिए बात को, आप ऐसा इधर उधर मत फंसिए। कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है फरवरी में, ठीक, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है तो उन्हें एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कराना है। हाँ, ये मेंस एग्ज़ाम में जो मेन एग्ज़ाम होगा इसका, उसमें देरी हो सकती है, तो समझिए बात को। तो प्री एग्ज़ाम आपका 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे और उसी के ऊपर कट ऑफ बनेगी। प्री एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नेचर होता है आपका, किसमें, UP PSC RO में। और उसके बाद होगा मेंस का एग्ज़ाम, 400 क्वेश्चन का होगा, 400 नंबर का। 400 नंबर पे ही कट ऑफ बनेगी। कैसे होगा देखिए, जो आपका GS का पेपर है वो 120 नंबर का होगा, 2 घंटे टाइमिंग दी जाएगी, ठीक। GS के पेपर में वहाँ 140 था प्री में, यहाँ 120 है। पेपर सेकंड जो होगा वो हिंदी सब्जेक्टिव होगा, वो 100 क्वेश्चन आएंगे हिंदी सब्जेक्टिव। मतलब उसमें पर्यायवाची, विलोम सब आपको लिख के बताना होगा। उसने पूछा कि मान लीजिए कि इंद्र का पर्यायवाची क्या है, तो आप लिख के बताएंगे। 5 पर्यायवाची पूछ लिया, 10, तो लिख के बताना है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के पेपर सेकंड में, ठीक। और टाइम आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। फिर एक हिंदी ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, इसमें आधे घंटे का टाइम मिलेगा। और फिर होगा आपका एस्से वाला, 3 एस्से आएंगे तगड़े वाले, 40-40 नंबर के आएंगे, 120 नंबर के। तो टोटल 280 नंबर की हिंदी हो गई और 120 नंबर का आपका GS हो गया। 400 नंबर का पेपर हो जाएगा, इसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, इसी पे कट ऑफ बनेगी। और तीसरा कुछ नहीं, इंटरव्यू कुछ भी नहीं इसमें, बस आप जो है मेंस क्वालिफाई करेंगे, उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होना है बस। कोई टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं UP PSC RO में। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो RO है उसमें क्या सिस्टम है ये भी बता देते हैं। ये हमने आपको बता दिया है। स्पेशल वीडियो भी पड़ा हुआ है एग्जाम पैटर्न का, UP PSC RO का हो चाहे SC RO का, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक। कोई भी कन्फ्यूजन, वैसे या वही चीज़ यहाँ भी बताई जा रही है, बस ये है कि शॉर्ट में बताई जा रही है, वहाँ डिटेल में बताई गई है। और डिटेल में जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक। इलाहाबाद हाई कोर्ट की हम बात करें कि इसमें क्या होता है पेपर, तो इसमें एक पेपर होता है 200 नंबर का, 200 क्वेश्चन आते हैं, 3 घंटे का टाइमिंग दिया जाता है, ठीक।
और उसी के तुरंत बाद कंप्यूटर टेस्ट करा लिया जाता है 50 नंबर का, जो कि टाइपिंग से रिलेटेड होता है, कोई इधर उधर नहीं होता है। 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। 500 वर्ड आपको स्क्रीन पे दिए जाएंगे, वो आपको 20 मिनट में टाइप करने। ठीक, 500 वर्ड की जगह 499 टाइप करेंगे, 20 मिनट नहीं, आप 13 मिनट में कर लो, 5 मिनट में ख़त्म कर लो 499। कोई मतलब नहीं, एक आपने छोड़ दिया तो आपकी स्पीड 25 काउंट नहीं होगी, आप 0 नंबर पाएंगे। टाइपिंग के ऊपर भी वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके देख सकते हो। तो 500 वर्ड आपको टाइप करने, 510 कराओ कोई दिक्कत नहीं, अपने पास से भी 2-4 10 कर दो, वो चलेगा। उसमें आपका क्या है कि 47-48 नंबर 50 में आप पा जाएंगे। लेकिन 499 करके आएंगे, आप 5 मिनट में करके चले आइए, फेल हो जाएंगे। तो इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन में आएगा क्या, ठीक, इसके लिए भी स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है। फिलहाल बता दें, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, रीजनिंग और आपका इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, हिंदी के, सब मिक्स आता भी है इसमें। सबसे बड़ा वेटेज होता है आपका जीएस का, उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब 150 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं। 50 में और सारे जो महानुभाव लोग होते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर हो गए, हिंदी हो गए, तो ये लोग भी इकट्ठे जो है अपना गठबंधन बना लेते हैं 50 नंबर के अंदर अंदर, और 150 के करीब जो है आपका जीएस आता है। तो जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के लिए जो है हम जो आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है और किरण का ऑब्जेक्टिव चालू कर रहे हैं। घटना चक्र चल ही रहा है, वो आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ाई करेंगे भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना है ना, या यूपी पीएससी आरओ में, तो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट, इतना तो समझ ही सकते हैं आप लोग। ठीक, और यूपी पीएससी लेवल की हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस चालू करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एग्जाम पैटर्न आपको हमने बता दिया है, अब अपने हिसाब से समझ लीजिए। सैलरी की बात करें, दोनों की सैलरी जो है, देखिए, पे लेवल एट इसका भी है, इसका भी है। ग्रेड पे सेम है 4800, पे मैट्रिक 47,600, दोनों का सेम है। बेसिक पे 47,600 ही है। डियरनेस अलाउंस 42% इसे भी मिलेगा, इसे भी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। HRA 5,000 से 8,000 इसे मिलेगा, ठीक, और HRA 5,000 से 8,000 इसे भी मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,000 से 5,000, इनको भी 3,000 से 5,000 लगभग सेम ही रहता है। लेकिन हाँ, यूपी पीएससी आरओ में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं, ठीक, क्योंकि क्या होता है ना, जो आपका सचिवालय होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक, जैसे आपका न्यूज़पेपर का हो गया, कई सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो इसमें सैलरी थोड़ा वही 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ जाएगी, बस इतना आप समझ सकते हैं। और सैलरी 75,592 से 80,592, मतलब आपका एनपीएस 10% कटेगा। एनपीएस क्यों कटता है 10%, क्योंकि 10% आपके उससे काटेंगे जो आपका बेसिक पे होता है, जिससे बेसिक पे 47,600 है। डियरनेस अलाउंस आपका 19,992 है, तो दोनों जोड़ लिया, उसका 10% निकाला एनपीएस, और एनपीएस 10% काटते हैं और 10% सरकार देती, टोटल 20%, जैसे 6,760 रुपये है। तो मान लीजिए मोटा मोटी 7,000 रुपये, तो 7,000 आपकी सैलरी से उन्होंने काटा, और 7,000 सरकार खुद हर महीने देती उतना ही। तो 14,000 रुपये आपके क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं हर महीने। जब आप जो है मतलब रिटायर होंगे, पूरी तरह से आपके जो है नौकरी ख़त्म होगी, तब जो है आपको इकट्ठे वो सारे पैसे मिलेंगे। कहने का मतलब इतना सा है। तो नेट सैलरी मोटा मोटी 69,000 इसमें आती है, और इसमें आप मान सकते हैं कि 72-73 हज़ार रुपये आएगी। 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मान लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा यूपी पीएससी में मिलती हैं। ठीक, आरओ जो यूपी पीएससी आरओ होता है उसे एसी वाला केबिन मिलता भैया। यहाँ भी एसी वेसी वाला सिस्टम है नहीं, लेकिन लग जाएगी। एसी आरओ में इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ जो होता है उसमें एसी केबिन नहीं मिलता है, यूपी पीएससी में एसी केबिन मिलता है। बहुत तगड़ा भौकाल होता है, समझ ही सकते हैं आप। भाई सचिवालय में बैठेंगे तो सचिवालय में एसी है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले में एसी वाला सिस्टम है नहीं। वो लग जाएगा, ठीक, लगवा दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, सब मॉडर्न हो रहा है, तो यहाँ भी लग ही जाएगा। अभी फ़िलहाल लगा हुआ नहीं। चलिए बात करते हैं वर्क क्या करना होता है। वर्क की बात भी कर लेते हैं। देखिए, यूपी पीएससी आरओ जो होता है, टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू दियर सबऑर्डिनेट, जो भी इनके जो है ऊपर वाले अधिकारी होते हैं उनको असिस्ट करना होता है, उनकी सहायता करनी होती है कामकाज में, ड्यूटीज में, ठीक, कोई परफॉर्मेंस, क्लेरिकल, टाइपिंग टास्क हो इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कोई रिक्वायर्ड है टाइपिंग टास्क तो वो भी करना होता है।
भाई। और टू मेंटेन द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटली ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं ठीक, विभाग से रिलेटेड, पत्राचार से रिलेटेड, क्योंकि पत्राचार का सारा काम जो है आरओ ही देखता है आपका, चाहे वो कैबिनेट स्तर के मंत्री का हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री का हो, चाहे किसी आईएएस पीसीएस को कुछ भेजना हो लेटर वगैरह, सब जो है सिस्टम आपका यूपीपीएससी आरओ देखता है। तो समझ ही सकते हैं यहाँ इंटरकनेक्शन आईएएस पीसीएस और मंत्रियों से हो रहा है, तो पावर यहाँ पर ज़्यादा होगी, और जहाँ पावर ज़्यादा होती है वहाँ ऊपरी कमाई भी ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ऊपरी कमाई किसकी ज़्यादा, किसकी ज़्यादा, इसी की ज़्यादा होगी ऊपरी कमाई, बस इतना समझ लो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दे वर्क अंडर द रिव्यू ऑफिसर, मतलब ये गलत टाइप हो गया है ठीक, ये एससी एआरओ का लिख गया है, लेकिन रिव्यू ऑफिसर के अंडर वो एआरओ काम करता है। तो रिव्यू ऑफिसर का काम क्या होता है कि मतलब जो भी है, द नेचर ऑफ दियर वर्क इज मेनली मेंटेनिंग द फाइल्स, फाइल को मेंटेन करना होता है रिव्यू ऑफिसर को, और क्या करना होता है, अपने जो हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं उनको जो है उनकी असिस्ट करना होता है, उनकी सहायता करनी होती है। और जो भी आपके विभागीय कार्य होता है बाहर का, देख रेख का, तो वो भी आपको बाहर भी निकलना पड़ता है, दोनों चीज़ें। तो ये दोनों डेस्क जॉब है मेनली यूपीपीएससी आरओ एससी आरओ, लेकिन काम इन्हें बाहर भी कभी कभी जाना पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसीलिए मिलता है, इतना आप समझ सकते हैं। तो काम आपने समझ लिया, ज़्यादातर फाइलों में ही जो है लीपा पोती करनी होती, मतलब उसी में घुसे रहना पड़ता है, डेस्क जॉब होती है। और कमाई की बात करें ऊपरी, तो भैया यूपीपीएससी आरओ की ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटर कनेक्शन उसका अधिकारियों के साथ बैठना उठना, कैबिनेट मंत्री इस तरह के लोगों से क्या होता है, मिलना जुलना इनका बना रहता है एक हिसाब से ठीक। और तो यही समझ सकते हैं आप। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या है कि हाँ जज तक आपकी पावर रहती है, तो सिस्टम आप समझ सकते हैं, ज़्यादा ऊपरी कमाई नहीं होती है। बस ये कि सैलरी बढ़िया मिलती है ठीक। सैलरी आपने देख ही लिया कि 70,000 करीब सैलरी इन हैंड स्टार्टिंग मिल रही, हर साल 10% बढ़ेगी आपकी, 2-3 साल में 1 लाख के ऊपर सैलरी पहुंच जानी है। अब भैया बेस्ट कौन सी है आपके लिए, देखिए बेस्ट दोनों है। बेस्ट जो है समीक्षा अधिकारी ये भी है ठीक, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, समीक्षा अधिकारी ये भी है, समीक्षा अधिकारी ये भी है। ये हैं बड़े मियाँ और ये हैं आपके छोटे मियाँ, इतना आप मान सकते हैं। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में फ़ायदा क्या है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जल्दी होता है ठीक। यूपीपीएससी आरओ का क्या है कि लटक भी सकता है, अटक भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल विभाग काम सही कर रहा है अभी, लेकिन आप देख ही सकते हैं एक वैकेंसी 4-4, 5-5 साल में पूरी होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है ठीक। आपका नोटिफिकेशन आता है, 25 दिन के अंदर जो है पेपर हो जाता है, और 2 महीने के 2-3 महीने के अंदर जो है आपका जो है मतलब रिजल्ट आ जाएगा फाइनल वाला, और 4-5 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी बस। मतलब 4 महीने मैक्सिमम पेपर देने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। यहाँ क्या है कि यहाँ अभी आप प्री देंगे, मेंस देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, 1.5 साल तो लग ही जाना है ठीक। 1.5 साल कम से कम काम सही से करेगा यूपीपीएससी तब। और वैकेंसी अगर जाती है कोर्ट में बवाला होता है तो भैया 2-4 साल निकल सकते हैं। समझिए बात को, जो सही बात है यहाँ वही बताई जा रही हैं, अनर्गल बातें यहाँ की नहीं जाती हैं। जो एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें जानकारी मिलती हैं ठीक, अधिकारियों से उठना बैठना होता है, उनके साथ बातचीत होती है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं ठीक। तो यूपीपीएससी आरओ का यही हाल है, यूपीपीएससी का हाल यही है, समझ ही सकते हैं आप। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में हाल ये नहीं है। हाँ धांधली इसमें चलती है, धांधली इसमें चलती है, बात सही। कई लोग क्वेश्चन करते हैं धांधली चलती, लेकिन ऐसा नहीं कि टोटल धांधली चलती है। भाई एनटीए एग्जाम कराता है अभी, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट खुद ही कराता था, अभी एनटीए करा रहा है। तो एनटीए को खुद की इज्जत भी बचानी है ठीक, खुद की लंगोट भी बचा के रखनी है। ऐसा नहीं कि 300 350 पोस्ट आ गई तो 350 बेच देगा, नहीं भैया जाओ तुम, हम जो है तुम्हें सब वैकेंसी दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ 2-4-5% जो है आपकी वैकेंसी ऐसी तैसी होती है, मतलब जो है जो उनके जज वज जो ये सब होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो अपना सिस्टम बनाते हैं उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बनाएंगे। तो जो फेयर वैकेंसी है 80-90% जो है उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं। ये नहीं कि हम फार्म ही नहीं डालेंगे, वो फला चैनल वाले बोल रहे हैं कि सब जो है सीटें बिक जाती हैं, ऐसा मत करिए आप लोग, किसी के चक्कर में काहे पड़ते हैं, अपना जो है पढ़ाई ध्यान दीजिए बस। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सिलेक्शन के मामले में तेज है ठीक। तो सिलेक्शन जल्दी लेना भैया, फॉर्म डालिए, फॉर्म आएगा।
यूपीपीएससी आरओ बढ़िया वैकेंसी होती है, पावर होता है, रुतबा होता है, पैसा होता है, इज्जत होती है, शोहरत होती है, सब चीज़ होता है। ठीक, तो बेटर ये है जब आपको मिल रही है। ठीक, लेकिन आपको जल्दी सिलेक्शन लेना तो भैया ये भी बेटर है, दोनों बेटर है। ठीक, तो समझिए, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये बड़े मियाँ हैं, ये बात सही है, लेकिन छोटे मियाँ सिलेक्शन जल्दी देते हैं, समझ ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे अब देखिए, सोर्स ऑफ इनकम, वही ऊपरी कमाई वाली बात आ जाती है कि किसकी ज़्यादा होती है। हमने बता दिया भैया, IAS PCS मंत्री के साथ जो है सिस्टम रहता है कि सबसे बातचीत चलती रहती है, काम बनाने काम होता है। तो यूपीपीएससी आरओ में थोड़ी बहुत ऊपरी ज़्यादा कमाई होती है, SC आरओ में उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन सैलरी बढ़िया मिलती है भैया। सैलरी बढ़िया मिल रही हो, आप अलग से कोई बिजनेस डाल दीजिए, क्या मतलब ऊपरी कमाई का, समझिए बात को। अलग बिजनेस डाल दो, कुछ डाल दो, काम डाल दो, तो जो भी पैसा आता है उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक, सैलरी बढ़िया अच्छी खासी मिलती है, तो ये सिस्टम आप समझ सकते हैं। तो सोर्स ऑफ इनकम भी यूपीपीएससी आरओ की ज़्यादा होती है, भौकाल भी इसका ज़्यादा होता है, इज्जत भी, शोहरत भी, सब इसका ज़्यादा होता है, लेकिन सिलेक्शन इसमें जल्दी होता है। दोनों बढ़िया पोस्ट हैं, जो मिल जाए कर लीजिए आप बस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ करिए चाहे ना करिए, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से अनुनय विनय सबने निवेदन रिक्वेस्ट सब कुछ है। ठीक, और आपको जो है सारा कंटेंट यहाँ देखने को मिलेगा, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो, APS हो, यूपीपीएससी आरओ हो, सब पढ़ाई का कंटेंट भी मिलेगा, न्यूज़ भी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।